हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों, एकदम मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में बच्चों मैं जा रहा हूँ डिस्कस करने के लिए पोर्टल सिस्टम्स के बारे में। और ये पोर्टल सिस्टम बच्चों हमारा नेक्स्ट पार्ट है आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स का क्लास 11th का बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बच्चों पर्टिकुलरली पोर्टल सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से बच्चों से पहले बच्चों मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि अगर जिन लोगों ने भी अभी मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे फॉलो करिए, जहां पे मैं नया नया अपडेट देता रहता हूं बच्चों आपके नए वीडियोस के बारे में और न्यूज़ के बारे में, जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड न्यूज़ होता है उसके बारे में देता रहता हूँ। या तो आप मुझे बच्चों मेरे फेसबुक पेज अब्दुल बालाजी क्लासेस बायोलॉगिंग के नाम से है, उसको उस पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं। तो उस पर भी मैं अपडेट देता रहता हूँ अपने वीडियोस के बारे में। एंड पर्टिकुलरली इन दोनों साइट पे बच्चों मैं अब ये भी अपडेट दूंगा कि कब कब मैं अब लाइव क्लासेस लेने वाला हूँ बच्चों। तो आप मेरे साथ अगर बने रहना चाहते हैं तो मेरे को आप फॉलो करिए मेरे इंस्टाग्राम पेज पे या आप मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का बच्चों, पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो पोर्टल सिस्टम बच्चों ये होता क्या, सबसे पहले हम समझते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा बच्चों, उसमें जो ब्लड सर्कुलेशंस होता है उसमें आपका आर्टरी है, वेन है, कैपिलरीज है, ठीक है ना, और हार्ट है जो पंप कर रहा है, इनमें ब्लड को पंप कर रहा है तुम्हारा इसमें। ठीक है, तो जनरली क्या होता है बच्चों, ठीक है, किसी ऑर्गन से जो ब्लड है वो सीधा कहाँ चला जाता है बच्चों, हार्ट में चला जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों वेन। ठीक है ना, इस सिस्टम को बोलते हैं वेन। बट अगर इफ समहाउ क्या हो जाए बच्चों, इस ऑर्गन से जो ब्लड है बच्चों वो किसी दूसरे ऑर्गन में जाए एंड देन उसके बाद बच्चों हार्ट में अगर जाता है, तो इस सिस्टम को, इस पार्ट को बच्चों हम लोग बोलते हैं आपका पोर्टल वेन कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, पोर्टल वेन कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हो गया, पोर्टल वेन का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे पोर्टल वेन का मतलब क्या हो गया कि ये जो वेन है बच्चों ये डायरेक्ट ब्लड को हार्ट में नहीं ले जाके किसी ऑर्गन में लेके जाता है, देन उसके बाद ब्लड आपका हार्ट में चला जाता है। तो ये नॉर्मल वेन है जैसा कि होता है। ठीक है बच्चों, इस वेन में एक चीज और खास आपको दिखेगा बच्चों कि ये जो वेन है, ये वेन है, इसके दोनों टर्मिनल्स पे इस तरह से बच्चों आपके कैपिलरीज का ब्रांचेस होता है, तुम्हारा बहुत सारे कैपिलरीज प्रेजेंट होता है। तो दैट मीन्स अगर हमें बोला जाए कि नहीं भाई आप हमें तो डिफाइन करके बताओ कि व्हाट डू मीन बाय पोर्टल वेन, तो मैं डिफाइन करूंगा बच्चों इस पोर्टल वेन को, इट इज दैट वेन व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम द कैपिलरी। ये क्या है बच्चों, ये आपका कैपिलरीज है और ये पोर्टल वेन, और ये भी क्या है बच्चों आपका कैपिलरीज है। तो फिर डेफिनेशन क्या हुआ, इट इज दैट पोर्टल, इट इज दैट वेन व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम द कैपिलरीज एंड इंडेड इन द कैपिलरीज। ठीक है ना, इसके दोनों टर्मिनल्स पे क्या होता है बच्चों, आपका कैपिलरी है। बट नॉर्मल जो वेन होता है उसके इस टर्मिनल पे कैपिलरी होगा बट इस हार्ट वाले साइड में नहीं होगा बच्चों। समझ में आ रहा है, तो ये थोड़ा सा स्पेशल हो गया। तो ऐसा भी दूसरा एक और भी हम कह सकते हैं बच्चों, ये पोर्टल वेन जो है ये एडिशनल ब्लड सप्लाई करने जाता है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन्स को सप्लाई करने जाता है। तो इसी पोर्टल वेन के बेसिस पे बच्चों बन जाता है आपका पोर्टल सिस्टम। ठीक है ना, मतलब जो पोर्टल वेन है ये, ठीक है, जिस भी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करने जा रहा है उस ऑर्गन और उस पोर्टल सिस्टम को मिला के हम बोलते हैं बच्चों पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो पोर्टल सिस्टम्स दैट मीन्स क्या हो गया कि इट इज दैट पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच क्या होता है, पोर्टल वेन सप्लाई एडिशनल ब्लड टू ए पर्टिकुलर ऑर्गन। एंड बच्चों जो उस पोर्टल सिस्टम का नाम भी हम रखेंगे तो उसी वेन के अकॉर्डिंग रखेंगे जिसमें ये इस वेन के अकॉर्डिंग जिसमें ये बच्चों एडिशनल ब्लड सप्लाई करने के लिए जा रहा है। जैसे लीवर में जा रहा है एडिशनल ब्लड सप्लाई करने के लिए तो हम बोलेंगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पोर्टल सिस्टम्स के बारे में जानना है। तो एक हमने बोला बच्चों इसमें आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा बच्चों
अगर मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड्स में अगर ब्लड सप्लाई करने के लिए जाता है तो हम इसको बोलेंगे हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। और उसी तरह से अगर किडनी में जाएगा तो बोलेंगे बच्चों उसको हम लोग रेनल पोर्टल सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो ये 3 पोर्टल सिस्टम्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है बच्चों। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला है आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम्स। ठीक है, तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम्स पहले हम लोग देखते हैं, देन उसके बाद हम लोग बच्चों हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, एंड देन उसके बाद रेनल पोर्टल सिस्टम, सबके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे बच्चों इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो गया है कि बच्चों इसमें जो पोर्टल वेन है वो लीवर को ब्लड सप्लाई करने जा रहा है। ठीक है, तो लीवर में ये जो ब्लड आ रहा है हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू, तो कहाँ से आ रहा है बच्चों, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखो, जो ब्लड है ये कलेक्ट होगा फ्रॉम, कहाँ कहाँ से हो सकता है बच्चों, एक हो गया जैसे स्टोमक, इंटेस्टाइन, लीवर बोले आपका स्प्लीन। ठीक है, इंटेस्टाइन, स्टोमक, लीवर एंड स्प्लीन, सॉरी फिर से बोल गया लीवर में, स्प्लीन, एंड आपका एक और ऑर्गन बच जाता है आपका पेनक्रियाज बच्चों। इन सब ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट होता है और यहाँ पे एक वेन बनाता है जो कि क्या है बच्चों, पोर्टल वेन्स, और ये जा रहा है किसमें, लीवर में। तो उसी के हिसाब से इसका नाम रख दिया हम लोगों ने बच्चों हेपेटिक पोर्टल वेन। अब ये ब्लड कहाँ लेके जाएगा बच्चों, ये लेके चला गया ब्लड लीवर में। लीवर से वापस ब्लड इसको तो हार्ट में अल्टीमेटली जाना है, तो लीवर से भी वहां से एक वेन एराइज होता है जिसको हम लोग बोलेंगे बच्चों हेपेटिक वेन बोलेंगे नॉर्मली। अब क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम लोग, हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन है ये। हेपेटिक वेन से बच्चों ये हार्ट में जाना है, तो हार्ट में नीचे लोअर बॉडी पार्ट से जो पार्ट जा रहा है वो होता है आपका इन्फीरियर वेना कावा। तो यहाँ पे आपका इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू ये अल्टीमेटली कहाँ पे चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा ब्लड्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से जो भी आपका न्यूट्रिएंट या जो भी सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब होके आता है बच्चों, वो लीवर में जाके उसका प्रोसेसिंग होता है। यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा और लीवर में उसका प्रोसेसिंग होता है, जस्ट लाइक एमिनो एसिड्स, प्रोटीन में एक्स्ट्रा जो भी एमिनो एसिड होगा बच्चों यूरिक एसिड में चेंज हो जाएगा। शुगर जो है बच्चों ग्लूकोज वो ग्लाइकोजेंस में। ठीक है, जो आपका आपका जो फैटी एसिड्स है ग्लिसरॉल से वो मिलकर लिपिड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है ना, लिपिड सिंथेसिस करेंगे। उसके बाद बच्चों इसी के थ्रू आपका पेनक्रियाज से जो आपका इंसुलिन या ग्लूकागॉन्स आ रहा होगा बच्चों, वो भी लीवर पे आके इसी तरह से एक्ट करेगा। तो इसी पोर्टल वेन्स के थ्रू आपके आता है बच्चों। ठीक है, अब ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बच्चों देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट सारे वर्टिब्रेट्स में मिलता है। ठीक है ना, सारे वर्टिब्रेट्स में मिलता है। तो ये मिलेगा कहाँ पे बच्चों आपका, तो जैसे कि सारे वर्टिब्रेट्स में आ गया बच्चों, फिश है, ठीक है ना, एम्फीबियन है, रेप्टाइल है, बर्ड्स है और मैमल्स है बच्चों। इन सब में ये पोर्टल सिस्टम आपका मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना हम लोग को। दूसरा पोर्टल सिस्टम है बच्चों आपका, सेकेंड पोर्टल सिस्टम है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। कौन सा, हाइपोफाइजियल। वैसे तो पूरा इसका बहुत बड़ा सा नाम है बच्चों, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, बट इतना याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप बस छोटा सा नाम याद रखो, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइजियल बेसिकली हम वो बच्चों बोलते हैं आपका
पिट्यूटरी ग्लैंड्स को बोलते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का ही दूसरा नाम है हाइपोफाइजल ग्लैंड्स, तो उसी से हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम्स बना है। अगर नहीं पता है तो जान लो बच्चों, इंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उसी का नाम है हाइपोफाइजल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लड है बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास किसके थ्रू, कहाँ से जाएगा, हाइपोथैलेमस के थ्रू जाता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है किससे बच्चों, आपका ये है हाइपोथैलेमस, ब्रेन का पार्ट है ये, ठीक है। और ब्रेन के रूप में ही क्या बच्चों, आपका बेस में ही सटा रहता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो अब वहां तक ब्लड जाना है तो इसी के थ्रू जाएगा, तो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन है, हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन्स। और हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन्स में भी से होता हुआ कहाँ जाएगा बच्चों, आपका एंटेरियर पिट्यूटरी में चला जाएगा, एंटेरियर पिट्यूटरीज में चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। तो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम में हाइपोथैलेमस से जो आपका वेनल ब्लड है बच्चों वो चला जाएगा कहाँ पे, एंटेरियर पिट्यूटरीज में। तो इससे बेनिफिट क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है बच्चों, हाइपोथैलेमस में जो रेगुलेटरी हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, रिलीज हो रहा है, वो अपने टारगेट साइट दैट इज एंटेरियर पिट्यूटरी तक किसके थ्रू पहुंचता है, हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन्स के थ्रू पहुंचता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इसका हार्मोनल रेगुलेशंस में काफी इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, ठीक है। और ये आपका मिलता है, ये भी आपको जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं बच्चों, ये ऑल वर्टिब्रेट्स में, दैट मीन्स ये क्या हो गए, सारे के सारे क्या हो गए, ऑल वर्टिब्रेट। तो ऑल वर्टिब्रेट्स में मिलता है, दैट मीन्स कहने का मतलब ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और रेनल पोर्टल सिस्टम, ये दोनों बच्चों फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में मिलेगा, आपको याद रखना इसको, ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट था ये भी। नेक्स्ट आ जाते हैं, तीसरा है बच्चों आपका जो कि सारे मैमल्स में, सॉरी सारे वर्टिब्रेट्स में नहीं है, कुछ में है, किस में है देख लेते हैं। तो थर्ड है हमारा बच्चों आपका रेनल पोर्टल सिस्टम। क्या है, रेनल पोर्टल सिस्टम। रेनल मतलब किडनी हो गया, रेनल पोर्टल सिस्टम। रेनल पोर्टल सिस्टम्स में बच्चों आपका लोअर बॉडी पार्ट्स, नीचे से लोअर बॉडी पार्ट से, ठीक है, दैट इज हाइंड लिम्ब से ब्लड आता है पोर्टल वेन्स के थ्रू। तो पोर्टल वेन्स कहाँ जा रहा है, किडनी में जा रहा है, तो हम लोग उसी के हिसाब से नाम रख देते हैं रेनल पोर्टल वेन्स। क्या है आपका, रेनल पोर्टल वेन। और रेनल पोर्टल वेन से बच्चों ये कहाँ चला जाएगा, आपका किडनी में चला जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, आपका जो भी ब्लड है हमारा, वो उसका एक्सक्रीशंस, मतलब उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स, बेसिकली यूरिया है, उस चीज़ को रिमूव करने के लिए जो ब्लड है बच्चों वो जाता है आपका किडनी में जाता है, और वहाँ पे जाके ये आपका प्यूरिफाई हो जाता है, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। लेकिन ध्यान में रखना, ये जो बात कह रहे हैं ये ह्यूमन में नहीं होता है, मतलब मैमल्स में ही नहीं है, ह्यूमन की बात ही छोड़ दो। हम लोगों में क्या होता है बच्चों, ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए किडनी में डायरेक्ट जो रेनल आर्टरीज है उसके थ्रू जाता है, और रेनल वेन के थ्रू प्योर होके वापस चला आता है, ठीक है। तो हम लोगों में सिस्टम अलग है, दैट मीन्स ये जो सिस्टम है बच्चों आपका रेनल पोर्टल सिस्टम्स की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है फिश और एम्फीबियंस में, वेल डेवलप होता है। कौन कौन सा बच्चों, आपका फिश और एम्फीबियंस में ये बच्चों वेल डेवलप होता है, ध्यान में रखना, ठीक है, वेल डेवलप। बट इन द केस ऑफ बच्चों आपका, अगर हम चलते हैं किसमें, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में, दो और, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में, तो इनमें बच्चों होता है लेकिन कोई काम का नहीं होता है, रिड्यूस्ड कह सकते हैं, ठीक है ना, वेस्टिजियल होता है। और मैमल्स में तो होता ही नहीं है, इसमें मैमल्स में अब्सेंट होता है, ठीक है बच्चों, मैमल्स में ये अब्सेंट होता है, ठीक है।
तो अभी बताया बच्चों मेमल्स में क्या होता है, हम लोगों में डायरेक्ट एक रेनल आर्टरीज होता है जिसके थ्रू ये किडनी में जाता है, वहाँ से प्यूरीफाई होता है। बट लोअर एनिमल्स में जैसे फिश और एम्फीबियंस में बच्चों इसी के थ्रू आपका किडनी में जाता है ब्लड प्यूरीफाई होने के लिए, स्पेशली रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेक्स्ड मटेरियल्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये था दैट्स ऑल अबाउट द पोर्टल सिस्टम्स के बारे में। तो 3 पोर्टल सिस्टम जो था बच्चों मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को फॉर मोर वीडियो, ठीक है, जो कि मैं आपके नीट और एनसीईआरटी बायोलॉजी से रिलेटेड बनाता हूँ। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर करिए, ठीक है, और कमेंट करिए, जरूर करिएगा बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।